हेलो स्टूडेंट, ड्रीम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कार्य के बारे में। आज अपन चर्चा करेंगे पंचमी विभक्ति अपादान कार्य के बारे में। देखिए, पंचमी विभक्ति कार्य के अंदर क्या होती है? ध्रुवम पाए अपादाने पंचमी, पृथक अलग होने पर जो स्तर होता है उसकी अपादान संज्ञा पंचमी विभक्ति होती है। ध्रुवम बोलते हैं स्तर होना, तो जो अलग होने के अर्थ में और जो स्तर है उस स्तर की आपकी पंचमी विभक्ति अपादान संज्ञा होती है। जैसे कि वृक्षात् पत्रम पतति, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर स्तर कौन है? ध्रुव पद कौन सा है? वृक्षात् है, तो वृक्षात् में आपकी पंचमी विभक्ति होगी। अगला नृप ग्रामात् आगच्छति, यानी राजा गांव से आता है, तो यहाँ पर वो स्तर पद कौन सा है? ग्रामात् है, तो यहाँ पर ये जो ध्रुव पद है ग्रामात्, तो स्तर पद हुआ ग्रामात्, इसके अंदर आपकी पंचमी होगी। अगला जो नियम होगा वो रिपोर्टेड नियम है आपके बोर्ड की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से। वित्राखानाम भय हेतु, यानी कि भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो भय और रक्षा का कारण होता है उस कारणों की अपादान संज्ञा यानी कि पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बालक सिंहात विभेति, यानी बालक शेर से डरता है, तो यहाँ पर डरने का कारण कौन सा है? भय का कारण कौन सा है? सिंहात यानी शेर, तो यहाँ पर सिंहात के अंदर आपकी पंचमी विभक्ति होगी। अगला आपका उदाहरण है निरुपय दृष्टा रक्षति या त्रायते, राजा दृष्टों से अपनी रक्षा करता है, इस कारण या रक्षा का कारण क्या है? दृष्टा, यानी किससे रक्षा कर रहा है? दृष्टा से, तो यहाँ पर जो दृष्टा है इसके अंदर आपकी पंचमी विभक्ति होगी। दूसरा नियम है आपके आख्यातोपयोगे पंचमी। आख्यातोपयोग पंचमी मतलब क्या हुआ? जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उस शिक्षक आदि मनुष्य की अपादान संज्ञा होती है, यानी कि जिनसे अपन नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते हैं, तो जिनसे अपन विद्या ग्रहण कर रहे हैं उस व्यक्ति विशेष के अंदर आपके पंचमी विभक्ति होती है। जैसे शिष्य उपाध्यायात् अधीते, यानी शिष्य उपाध्याय से अध्ययन करता है, तो यहाँ पर किसी नियम पूर्वक विद्या ग्रहण कर रहा है? उपाध्याय से, तब उपाध्याय से पढ़ा है उपाध्यायात् पंचमी विभक्ति। अगला है छात्र शिक्षकात् पठति, यानी छात्र शिक्षक से नियम पूर्वक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर किसी विद्या ग्रहण कर रहे हैं? शिक्षक से, तो शिक्षकात् में आपके कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। अगला जो नियम है आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट नियम है, हर बार बोर्ड के अंदर इसका प्रश्न पूछा जाता है, भूपर्वो। भूपर्वो का मतलब क्या हुआ? यह सूत्र क्या कहता है? भू धातु के कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान है उसकी अपादान संज्ञा होती है, यानी कि भू धातु होनी चाहिए, फिर उनका जो कर्ता है उनका जो उत्पत्ति स्थान है, यानी जिस जहां से कोई कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान बन रहा है, जहां से कोई चीज उत्पन्न हो रही है, तो उनके योग में भी आपके पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा हिमालय प्रभवती, यानी गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर जो कर्ता कौन है? इसके अंदर इनका उत्पन्न होने का जो कारण और जो कर्ता का उत्पत्ति स्थान है आपके हिमालय, यानी कि गंगा का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? हिमालय, तो यह हिमालयात के अंदर आपकी पंचमी विभक्ति होगी, जो कि प्र प्लस भू धातु, यानी भू धातु के कर्ता का उत्पत्ति स्थान है। अगला है आपके कश्मीर में वित्तस्ता नदी प्रभवती, यानी कश्मीर में वित्तस्ता नदी बहती है, तो यहाँ पर जो वित्तस्ता नदी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? कश्मीर भय, यानी कि कश्मीर, तो यहाँ पर कश्मीर भय ये पंचमी विभक्ति का है, इस कारण ये आपके भूप्रभव सूत्र है। तो अगला नियम है आपके जुगुप्सा विराम परमार्था नाम उप संख्या नाम पंचमी, यानी कि जुगुप्सा विराम परमार्थ अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे गणना की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होती है, यानी कि जुगुप्सा है, विराम है, परमार्थ अर्थ वाली धातुएं होती है, लेकिन उन धातुओं के योग में जिससे अपन गणना करते हैं उस गणना करने के योग के अंदर आपके पंचमी विभक्ति होती है। जैसे महेश पापात् जुगुप्सते, यानी महेश पाप से गणना करता है, जुगुप्सा के अंदर यहाँ पर पापात् में पंचमी विभक्ति हो रही है। अगला कुलदीप आधर्मात् विरमति, कुलदीप आधर्म से क्या करता है? गणना करता है, तो यहाँ पर इस विराम अर्थ के अंदर आधर्मात् में पंचमी विभक्ति हो रही है। अगला है मोहन अध्ययनात् प्रमादति, यानी मोहन अध्ययन से गणना करता है, तो यहाँ परमाद अर्थ के अंदर अध्ययनात् में पंचमी विभक्ति हो रही है। अगला जो नियम है आपके बहुत ही इंपोर्टेंट नियम है परीक्षा की दृष्टि से, वो है आपके जनि कर्तु प्रकृति, यानी कि पंचमी। जनि कर्तु प्रकृति क्या मतलब हुआ? जन धातु का जो कर्ता है और उसका जो कारण है उस कारणवाची शब्द के अंदर आपकी पंचमी विभक्ति होती है, यानी जन का मतलब होता है किसी चीज को उत्पन्न करना, जन यानी
तो उस जन धातु का जो कर्ता होता है उसका जो कारण होता है, यानी उस कारणवाची शब्द के अंदर ही आपकी पंचमी विभक्ति होती है। ये अपने को समझने की चीजें है। अगला इसका जो उदाहरण है देखो, गोम्यात वृक्षित जायते, यानी गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं या उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर उसका कारण क्या है? गोम्यात। तो गोम्यात के अंदर आपकी पंचमी विभक्ति हुई कि जो कारणवाची शब्द होगा उसके अंदर पंचमी विभक्ति होगी जनिकर्तु प्रकृति नियम के तहत। तो यहाँ पर कारण क्या है कि गोबर से बिच्छू पैदा हो रहे हैं, तो कारण बन रहा है गोम्यात। तो गोम्यात में आपकी पंचमी विभक्ति होगी। अगला है आपके कामात क्रोध जायते। देखो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होने का कारण क्या है? कामात, काम से क्रोध उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर जो कारणवाची शब्द होगा उसके अंदर पंचमी विभक्ति होगी। तो कामात के अंदर आपकी कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। तो अगला जो नियम आता है आपके अंतर्दो यह नाम दर्शनम लिखती। इसका मतलब क्या हुआ नियम का कि जब कर्ता जिससे अदर्शनादर्शन बोलते हैं छिपना से आता है तब उस कार्य की अपवादान संज्ञा यानी कि पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बालक मातु निलियते, यानी बालक मातु यानी माता से छिपता है, जिससे छिपेगा उसके अंदर आपके पंचमी विभक्ति होगी। तो मातु यानी माता से छिपता है, तो मातु आपकी पंचमी विभक्ति है मातृ शब्द से। महेश जनकान निलियते, महेश है जनकान बोलते हैं पिता से छिपता है, तो यहाँ पर वो किससे छिपता है? जनकात से। तो जनकात में आपके पंचमी विभक्ति होगी। अगला जो नियम आता है यहाँ पे वारणाथा नामी ईप्सित। वारणाथा नामी ईप्सित का मतलब क्या हुआ? वारणार्थक बोलता है किसी चीज को दूर करना। वारणार्थक यानी दूर करने धातुओं के प्रयोग में जो इच्छित धातु होता है उस कार्य की अपवादान संज्ञा होती है। यानी किसी चीज को अपन दूर कर रहे हैं, लेकिन दूर क्यों कर रहे हैं? किस अर्थ के अंदर? क्या अपना इच्छित है, इस कारण उसको दूर कर रहे हैं। इस कारण के अंदर जो आपकी इच्छित होगी, इच्छित चीज के अंदर आपके अपवादान संज्ञा होगी। जैसे कृषक युवे भय गांव वाजती, यानी कृषक यानी किसान, युवे भय बोलते हैं यह यानी जो से गाय को हटाता है, यानी किसान जोर से गाय को हटाता है। यानी यहाँ पर किसान का जो प्रिय क्या है, इच्छित क्या है, इष्टतम क्या है? यहाँ पर यव है, यव यानी जो इनका प्रिय है, इस कारण इसको गाय को यहाँ को हटाने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो यव व्यय होगा उसमें तो पंचमी विभक्ति होगी। अगला नियम आपके ये आता है कि जब दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट की जाती है तब विशेषण शब्दों के साथ में ईसुन अथवा तरफ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और जिससे विशेषता प्रकट की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यानी अपन जिससे उसकी तुलना करते हैं, तो जिससे विशेषता प्रकट करते हैं तो विशेषता प्रकट करने के योग में आपकी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे राम श्यामा पटुतर अस्ति, राम श्याम से क्या है? पटुतर यानी कि कुशल है, दक्ष है। तो यहाँ पर किससे विशेषता प्रकट कर रहे हैं अपन? श्याम से। तो श्याम से बना श्यामात में तो पंचमी विभक्ति होगी। और देखो ये जो पटुतर है ये तरफ प्रत्यय का उदाहरण है। अगला माता भूमि गुरुत्रा अस्ति, यानी माता भूमि से गुरुत्रा यानी बढ़कर है या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर विशेषता किसकी प्रदर्शित कर रहे हैं? भूमि आपके और गुरुत्रा बना है तरफ प्रत्यय से, तो इस भूमि के अंदर आपके पंचमी विभक्ति है, विशेषता प्रकट कर रहे हैं भूमि से। यह था आपके कि जब दो पदार्थों के बीच में किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट करते हैं तब उनके साथ में ईश्वर तरफ प्रत्यय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पंचमी विभक्ति का अगला नियम है निम्नलिखित शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। यानी कि वाक्य में ये जो शब्द वाक्य में आपको दिखाई देते हैं तो इन योग के अंदर इन शब्दों से भी इनकी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पहला है रित्ते यानी बिना, ज्ञानात रित्ते मुक्ति न भवति, यानी रित्ते शब्द के कारण यहाँ पर ज्ञानात में पंचमी विभक्ति हो रही है। अगला है प्रपत्ति का होता है से लेकर, बाल्यकालात् प्रपत्ति अद्यावधि अत्रैव पठति। तो यहाँ पर जो बाल्यकालात् है वो प्रपत्ति के कारण यहाँ पर पंचमी विभक्ति का बना है बाल्यकालात्। अगला है आपके बहि यानी बाहर, बहि के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे छात्रा विद्यालय गमनात् बहि गच्छन्ति, तो बहि के कारण यहाँ पर विद्यालय गमनात् बना है, पंचमी विभक्ति हुई है। अगला है पूर्व यानी पहले, पूर्व शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। विद्यालय गमनात् पूर्व माम ग्रह कार्य कुरु, पूर्वम के कारण यहाँ पर विद्यालय गमनात् में पंचमी विभक्ति हो रही है। अगला है प्राक यानी पूर्व, ग्रामार्थ प्राक आश्रम अस्ति, गांव के पूर्व में आश्रम है, तो यहाँ प्राक का कारण यहाँ पर ग्रामार्थ में पंचमी विभक्ति हो रही है। अगला है अन्य यानी दूसरा, अन्य के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। रामार्थ अन्य अयम का अस्ति, यानी यहाँ पर
अन्य के कारण रामार्थ में पंचमी विभक्ति हो रही है। अगला अनंतरम, अनंतरम का बाद में अनंतरम का नियत होता है बाद। यशवंत पठनात् अनंतरम क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, तो यहाँ पर अनंतरम के कारण पठनात् के अंतराल में पंचमी विभक्ति हो रही है। अगला है पृथक, पृथक एक अलग, पृथक शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। नगराज पृथक आश्रम अस्ति, यानी पृथक के कारण यहाँ पर नगराज बड़ा है पंचमी विभक्ति का। अगला है परम, परम यानी बाद, रामात् परम श्यामः अस्ति, यानी परम के योग में रामात् शब्द में पंचमी विभक्ति हो रही है। यह था आपके पंचमी विभक्ति।